जा रहे हैं हनामी दिखने। हनामी यानी जापानीज़ में हनामी बोलते हैं, और इंग्लिश में अगर बोलूँ तो फायरवर्क्स, और हिंदी में बताऊँ तो फटाके। तो अपने यहाँ पे तो शादी वादी में तो फटाके बजाते रहते, लेकिन जापान में ऐसा नहीं। जापान में साल में समर का जो टाइम होता है वहाँ पे बस एक पब्लिक प्लेस पे एक फायरवर्क्स फेस्टिवल होता है बड़ा सा, जहाँ पे सब लोग गैदर होके बढ़िया मज़े लेते हैं। 1 घंटे या फिर आधे घंटे ऐसा होता है बढ़िया। तो आज उन्हीं दिनों में से एक हमारे घर के पास वाला जो फायरवर्क्स फेस्टिवल है हनामी है, उसको देखने हम जा रहे हैं। तो चलिए, स्नैक्स वगैरह कुछ तो यहाँ पे देखो, ये बियर वगैरह का सारा हनामी वाला बना हुआ है। फटाके देखते देखते ऐसे बढ़िया आप ग्लास में कोक ले लो या फिर कोई बियर ले लो, जो भी है, सबके लिए कुछ ना कुछ है। और यहाँ पे इतनी भीड़ है भाई, लाइन में लगे हुए सारे। ये 7-Eleven ऑन द वे, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। और देखो एक बंदा वहाँ पे लगा हुआ है ट्रैफिक जमाने के लिए। और गर्मी इतनी हो रही है ना, सब लोग पंखे लेके देखो हाथ में, प्रेशर दे दिया आते से कि हाँ फटाफट से ले लो। देखते फटाफट कुछ लेते हैं अभी अंदर। क्या लेना है? आ गया हमारा नंबर फाइनली। हाय ओनेगाइशिमास। अभी आपने देखा है कि कैसे यहाँ पे भीड़ थी 7-Eleven से। हमने कुछ स्नैक्स वगैरह ले लिया और ये लेके अभी हम जाएंगे उस पार्क की तरफ। एक पार्क है नदी के किनारे, मस्त बैठ के हम हनामी का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो सारी मतलब तैयारी हो रखी है। ये चच्चा लोग ट्रैफिक मैनेज करने के लिए खड़े हैं यहाँ पे, हर जगह पे थे ना। ये देखो पीछे उस साइड में भी बहुत सारे लोग हैं, एंड इवन पुलिस भी यहाँ पे चक्कर लगाते रहती है कि सब सही चल रहा है नहीं चल रहा है देखने के लिए। और लोग बहुत ज़्यादा है, बहुत भीड़ है। मेरा एक दोस्त है करण, तो वो ऑलरेडी जाके बैठा हुआ है। हम यहाँ रुक गए थे 7-Eleven में थोड़ा सा सामान खरीदने, तो वही अभी उठाया सब और निकलेंगे। और बताऊँ मैं आपको, तो ये 7-Eleven वाले इतनी यहाँ पे इतनी भीड़ थी भाई, उसने 4-5 महीने का जो भी खर्चा अपना निकाल लिया आज की इस फेस्टिवल की वजह से। अब सब लोग राइट से जा रहे, हमको मतलब मैप लगाया था मैंने, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अभी इनके पीछे चला जाओ, सारे लोगों के पीछे। तो रोक दिया चच्चा ने, मतलब सिग्नल ब्रेक नहीं कर सकते तुम, चच्चा ने रोक दिया। अभी हमको उस साइड से जाना है, इस साइड से आगे पता नहीं क्यों नहीं जा रहे लोग, लेकिन आगे से लेफ्ट जाना है। अभी हम यहाँ का ही तो आ गए। एक्चुअली यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, बिल्कुल कवरेज नहीं। मैं भी पता नहीं रीज़न क्या है। करण ने जो लोकेशन भेजा था वो दिख ही नहीं रहा है, तो हमने जहाँ पे लोग जा रहे थे उनके पीछे पीछे आ गए कहीं। तो भी अभी देखते यहाँ कहीं से अगर दिख भी जाए तो अच्छा रहेगा। करण पता नहीं का। ये देखो यहाँ पे सब लोग किमोनो पहन के आए, मतलब लड़कियाँ किमोनो पहन के आई है और लड़के लोग युकाता। समर का ड्रेस होता है ये वाला, एक्चुअली युकाता ही होता है राइट ना, दोनों के टाइम का। ये देखो इस साइड से भी जा सकते हैं और इस साइड से भी जा सकते हैं, हमें पता नहीं कहाँ से जाना है। इन्होंने मस्त समा बांधा है अपना, मैट वैट डाल के अपना बैठ गए। लेकिन हनामी में इनके फायरवर्क्स इस साइड रहेंगे, तो वो लोग नीचे क्यों बैठे पता नहीं। मैं भी दिखेगा वैसे तो, ऊपर आने के बाद तो सबको ही दिखेगा, लेकिन हाँ अभी चढ़ के हम कहीं तो आ गए, एक जगह कोपचा पकड़ के कहीं बैठ लेंगे। ओ भाई साहब, ये तो बड़ा रंगीन माहौल हो रखा है यहाँ पे। देखो यहाँ से कहाँ जाए, अभी चढ़ के हमको नीचे आने वापस, और शुरू हो गए। शायद आवाज़ तो आई थी मुझे, पता नहीं। भाई साहब बहुत सारे लोग हैं, देखो कहाँ पे, कहीं तो आवाज़ें आ रही है भाई। हम कहीं तो जा रहे हैं, बस जहाँ दिख रहा है सारा क्राउड जा रहा है उस तरफ। और करण मिल नहीं रहा हमको, और फ़ोन भी नहीं कनेक्ट हो रहा है। लेकिन किस साइड से फटेगा, लेकिन वो नहीं पता ना। गुरु इस साइड से फटेगा, लेफ्ट में फटने वाला है। मिल जाएगी ना, उर्वशी बोल रही लेफ्ट में बैठेंगे, यहाँ पे जगह ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे इसलिए जगह ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे दिखेगा नहीं ज़्यादा। वो देखो वो रोड से भी लोग देखते, पता है आपको, कार बीच में ही खड़ी करके, मतलब लेफ्ट साइड में दबा के बढ़िया लोग बैठे रहते। ओके हो गई है भाई फाइनली हनामी, यानी कि फायरवर्क्स फटाकों का फेस्टिवल। और सब लोग एकदम बढ़िया चिल्ला रहे थे जैसे ही शुरू हुआ था। मौसम बदल रहा है भाई अभी यहाँ पे, देखो सारे लोग। मैं एक बार आपको खड़ा होके बताता हूँ भाई, मज़ा आ रहा है बहुत। मतलब अभी अपना हमने ग्रीन टी वगैरह लाया हुआ है, वो बढ़िया खोल के बैठ जाएंगे। मोबाइल की क्लिप्स ऐड कर दूंगा मैं, ये इसमें कुछ अच्छा नहीं आ रहा है भाई साहब। Sinking in, I know this
feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. फायरवर्क्स ख़त्म होते ही एक चीज़ ने मुझे फिर से सरप्राइज़ कर दिया। इतना बड़ा क्राउड होने के बाद भी ना कोई धक्का मुक्की ना कोई हल्ला गुल्ला। सब लोग आराम से अपना सामान पैक कर रहे थे और अपनी जगह साफ़ कर रहे थे। उसके बाद डिसिप्लिन में लाइन में लग गए और अपने घर की तरफ निकल पड़े। अब फाइनली हमने हनाबी को एंजॉय किया, हो गया फाइनली हनाबी भाई देख के फायरवर्क्स सारा। अभी सब लोग अपना घर जा रहे, मतलब भीड़ बहुत है, ऐसा नहीं कि भीड़ नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। और लेकिन कहीं पे भी कुछ धक्का मुक्की या कुछ भी नहीं हुआ। सब मतलब एकदम टॉप नॉच सिविक सेंस के साथ अपना बढ़िया सामान समेटे और एक एक करके निकल गए। कोई किसी को ढकेल नहीं रहा, कहीं कोई पे कचरा नहीं पड़ी है। देखो नीचे पूरा साफ़ है, कहीं पे कुछ भी कचरा नहीं। सब लोग अपना कचरा अपना हाथ में लेके जा रहे हैं। जैसे हम भी पकड़े हुए अपना सारा कचरा इसमें, सब लोगों के हाथ में एक एक बैग है जिसमें अपना कचरा वो समेटते हुए ये देखो सब अपने घर लेके जा रहे हैं। तो ऐसा है भाई, ये देखो यहाँ पे पार्किंग की थी साइकिल की, बहुत सारे लोगों ने एक एक करके निकल रहे पतली गली से सारे बढ़िया। और देखो हेलमेट वेलमेट पहन के बढ़िया है सब लोग। तो मज़ा आ गया, मतलब हमने भी काफ़ी एंजॉय किया। काफ़ी टाइम बाद हमने हनाबी देखी। वैसे तो हमारे घर के बालकनी से ही यूजुअली दिखती है, आने वाला है वो अगले 1-2 हफ्ते बाद हमारे घर के बालकनी से भी दिखेगी फायरवर्क्स। लेकिन हमको ये एक्सपीरियंस लेना था, जो यहाँ पे आके एक बढ़िया फेस्टिवल जैसा माहौल रहता है ना, वो उसके लिए हम आए थे। और जो कि मज़ा भी आया बहुत सारा। और ये देखो बड़े बड़े लोग अपना कंटेनर वगैरह लेके आते, फ्रीज़र वगैरह, उसमें अपनी चिल्ड बियर या फिर कोई भी ड्रिंक्स हो वो लेके आते और बढ़िया अपना 1 घंटे एंजॉय करते फैमिली के साथ। चलिए अभी घर चलते, यहाँ से स्टेशन जाना है और स्टेशन ऐसे वॉक करके जाएंगे 5-10 मिनट और। स्टेशन पे भी बहुत भीड़ रहेगी, वहाँ से निकल के फिर अपने घर आधा 1 घंटा लग जाएगा। तो देखो लोगों को वहाँ से इधर लेके आ रहे, बोल रहे कि सिग्नल फॉलो करो, कहीं से भी मत जाओ। देखो चच्चा बड़े गर्म हो चुके हैं भाई चिल्ला के, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं ना, सिग्नल उस साइड पे ना जेब्रा क्रॉसिंग वहाँ पे, लेकिन लोग यहाँ से क्रॉस करके जा रहे थे। तो चच्चा थोड़ा भड़क गए और बोल रहे हैं कि इस तरफ से जाओ। इन लोगों ने फिर अपनी ह्यूमन चेन बना ली और किसी को जाने नहीं दे रहे। लेकिन भाई सिग्नल मतलब देखो तुरंत ख़त्म हो जा रहा है। अभी कितने लोग गए, तुरंत रेड हो गया, तो कितना देर खेलेंगे अभी। ये चच्ची बड़ी चिल्ला रही थी कि रेड हो गया। मैं उर्वशी को बोल रहा कि ये चच्ची रात को सपने में भी ऐसे ही चिल्लाती होगी आजकल, तो जैसे उसका आज का एक्सपीरियंस रहा है। भाई साहब हमको पता नहीं स्टेशन किस साइड है, क्योंकि नेटवर्क चल ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो अभी जाएंगे बोर्ड वगैरह देखते हुए और भीड़ के साथ जाएंगे तो पता चल ही जाएगा कहाँ पे स्टेशन। तो देखो बढ़िया यहाँ पे झरना बना हुआ है। 7-Eleven से ही हमने शॉपिंग की थी और बहुत सारी भीड़ थी भाई उस टाइम पे, अभी नहीं। और उन्होंने देखो एक पोर्टेबल टॉयलेट भी लगा रखी है 4, तो मतलब आपको अगर सुसु वगैरह जाना है तो बढ़िया, मतलब प्रावधान किया हुआ था। अभी इस तरफ से जा रहे हैं हम, होपफुली यहाँ पे सिग्नल हमको, सिग्नल नहीं स्टेशन इस साइड में मिल जाए। हो गए ये चच्चा नहीं, गाड़ी के सामने कुछ तो वो कार का कुछ हुआ शायद। यहाँ पे पता नहीं भाई अचानक से क्या हो गया। यहाँ पे बड़ी सी कार लगी हुई है सिग्नल पे और स्टेशन जो है यहीं पे है। हाँ बड़ी सी बस लगी है, कार नहीं, बड़ी सी बस क्रॉस में से लगी और उस तरफ स्टेशन पे यहाँ पे सारा जाम लग चुका है क्रॉस करने वालों का। शायद एक्सीडेंट हो गया कोई, तो ऐसे लग रहा है। देखते हैं उस तरफ जाके पता चलेगा। स्टेशन उसी साइड पे सामने। इस तरफ तो पूरी पुलिस की सेटिंग लगी हुई है। देखो यहाँ पे पुलिस गाड़ी, उस साइड में भी इतने सारे पुलिस। और हमने अभी पुलिस से बात की तो पुलिस बोले कि यहाँ पे अभी आपको आधा घंटा लगेगा, इतना मतलब वेटिंग है। तो उससे अच्छा हमने सोचा कि यहाँ पे हम आधा घंटा चल के अगला जो स्टेशन है हमारा ऑन द वे उसको बोर्ड कर लेंगे ना, ताकि टाइम यहाँ वेस्ट होने से अच्छा एक स्टेशन आगे चले जाएंगे और वहाँ भीड़ भी नहीं रहेगी। मतलब रहेगी, जैसे लोग जा रहे लग रहा है कि उधर भी भीड़ रहेगी, लेकिन कंपेरेटिवली कम रहेगी। चक्का जाम तो नहीं रहेगा एटलीस्ट। और हम अकेले नहीं है ऐसे तिरछा दिमाग चलाने वाले, बहुत सारे लोग ऐसे निकल चुके हैं ऑलरेडी पैदल। देखो कितने सारे लोग हैं भाई, मतलब फेस्टिवल वाला अपने यहाँ पे नहीं होता वैसे वाला माहौल बन चुका है पूरा। और कुछ तो फिरंगी भी दिखे हुए हमको, मतलब वही घूमने आए होंगे तो आपदा को अवसर में परिवर्तित करके वो आ गए अपना पटाखे देखने। और रोड पूरा ब्लॉक है तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से आराम से जा सकते हैं। हमारे लिए ये सारा इस साइड से इस सिग्नल तक पूरा ब्लॉक है, वहाँ से डाइवर्ट किए है उन्होंने। चलिए अभी अगले सिग्नल पे चलते, आधे घंटे का वॉक है, चलते थोड़ा जो हमने जंक खाया है चिप्स वगैरह वो भी थोड़ा डाइजेस्ट हो जाएगा ऑन द वे। स्टेशन पहुंचते ही लगा कि अब तो घर पहुंचना मुश्किल है। इतनी भीड़ थी कि एंट्री कुछ टाइम के लिए रोक दी गई थी।
लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इतना क्राउड होने के बाद भी कोई पैनिक नहीं हो रहा था, कोई शोर नहीं मचा रहा था। सब पेशेंटली अपनी बारी का वेट कर रहे थे और पुलिस भी हर जगह लोगों को कामली गाइड कर रहे थे। काफ़ी हेल्पफुल लगे। एक छोटी सी चीज़ नोटिस किया, काफ़ी लोग अपना कचरा पूरे टाइम अपने साथ लेकर चल रहे थे। स्टेशन पे आधा घंटा हम ऑलमोस्ट वॉक किए, उसके बाद ये स्टेशन पे पहुँचे। मतलब वही है कि आधा घंटा वहाँ रुकने से अच्छा यहाँ हम वॉक कर लिए और फाइनली ये देखिए ये है पास वाला स्टेशन, मिडवे स्टेशन। तो यहाँ से हमें 4 मिनट के लिए जाना है और फिर अगली बस चेंज करनी है। आगे ट्रेन थोड़ी सी लेट हुई शायद, मुझे लगा ये नहीं मिलेगी, लेकिन ठीक मिल जाएगी। भाई साहब कितनी भरी पड़ी है। अगले वाली से जाएंगे क्या भैया? इसमें इतनी भीड़ थी, हमने फिर छोड़ दी ये वाली ट्रेन और अगली आने वाली 7 मिनट में, तो उसमें जाएंगे हम बढ़िया, क्योंकि हमारी बस जो है वहाँ पे रुकना ही है 4-5 मिनट, तो थोड़ा आराम से जाएंगे इंस्टेड ऑफ इतना रश में। भाई हमारी चलो इसमें चलते हैं अभी बढ़िया, 4 मिनट का सफर। उसके बाद बस स्टॉप पर भी काफ़ी भीड़ थी, 2 बसेस तो हमें छोड़नी पड़ी, तब जाके तीसरी बस मिली। इतना क्राउड की वजह से वो घर पहुंचते पहुंचते 2 से 3 घंटे लग गए। ऑनेस्टली ये एक्सपीरियंस भी हनामी फेस्टिवल का एक हिस्सा होता है। If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love, moving